ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब एक बेटी अपने पिता के दर्द को महसूस करती है, शरीर की पीड़ा को महसूस करती है और उसके दिल में बस एक ही भावना होती है कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए, तो वास्तव में उसका करुणा भाव कितना होगा। तो हमारे अंदर भी वही करुणा और वह दया का भाव जो है जब दूसरी आत्माओं के लिए उठे तो समझ लेना हमारा ज्ञान काम आ गया है। क्योंकि आज केवल सुनने का दिन नहीं है, आज केवल ज्ञान दोहराने का दिन भी नहीं है। आज परीक्षा है कि आप जो वीडियो सुन रहे हो आपके अंदर करुणा की भावना कितनी है। आज परीक्षा है कि तुम्हारे अंदर आत्मा की सच्चाई और स्थिरता की भावना कितनी है, तुम्हारी दुआ देने की भावना कितनी हो रही है। क्योंकि एक बेटी ने पुकार की है, उसने अपने पापा का नाम लिया है कि उनके शरीर के दर्दों को ठीक कर दो। उनके पिताजी का नाम है राजकुमार जी। बेटी ने उनके दर्द को छुपाया नहीं, आज सारे मनसा सेवा ग्रुप के सामने रख दिया है। आज हम सभी आत्माओं को तय करना है कि हम ज्ञान के श्रोता हैं या शक्ति देने वाले के स्रोत हैं। यदि हम सच में बाबा के बच्चे हैं, अगर सच में हमने ज्ञान सुना है, समझा है, अगर सच में हमारी आत्मा में स्थिरता है, यदि हम सच में योग की ताकत को मानते हैं, तो आज हमारी सामूहिक शांति किसी शब्द से नहीं, एक ऊर्जा और एक तरंगों के रूप में दिखाई देनी चाहिए। याद रखो, दुआ चमत्कार की मांग नहीं करती, लेकिन दुआ आत्मा को सहारा देती है। आज हम दिल से संकल्प करें कि राजकुमार जी के शरीर को डॉक्टर का भी सही इलाज मिले, उनके डायबिटीज नियंत्रित रहे, लूज मोशन तुरंत रुके, और सबसे पहले जो जरूरी है वह यह कि हम सब की दुआओं से उनका मन शांत हो जाए। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो शरीर को भी लड़ने की शक्ति मिलती है। आज हम कोई भगवान को मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में उठने वाली दया और करुणा की भावना से भगवान भी उसको शक्ति देने का संकल्प उठा लेगा। सब आत्माएं अपने अंदर करुणा को जागृत करें, प्रेम को जागृत करें, दया भाव को जागृत करें। खाली अपने लिए जीना क्या जीना होता है, दूसरों के लिए भी एक भावना हो जाए, दूसरे भी खुश रहे। ऐसी करुणा भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तब दुआ निकलती है। सभी आत्माएं एक साथ शांत होकर के अंदर से संकल्प करें। आज डर नहीं भेजना है, घबराहट नहीं भेजना है, सिर्फ स्थिरता भेजनी है। सफेद दुआओं के शांत प्रकाश की भावना जो है वो हमें भेजनी है, ताकि राजकुमार जी का मन स्थिर हो जाए। हम सब आत्माएं दिल से संकल्प ले और उन तक यह मैसेज पहुंचाए कि आप सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं, आपके शरीर को सही उपचार मिल रहा है। ऐसे शुद्ध वाइब्रेशन अंदर भीतर के भाव से, करुणा भाव से ऐसे संकल्प की दुआ निकालो कि उनका मन शांत हो रहा है। और साथ ही परिवार तक भी मैं आत्मा यह मैसेज करना चाहूंगी कि जब ये दुआओं की शक्ति उनसे पहुंचती है तो डॉक्टर से भी संपर्क करें, क्योंकि उस समय फिर दवा और दवाई दोनों काम करती है। दुआ और दवा दोनों असर करते हैं। डिहाइड्रेशन न हो, शुगर को भी मॉनिटर करना जरूरी होता है, और खान पान के अंदर जो प्रिकॉशन, जो सावधानियां दी जाती है वह भी साथ में जरूरी है। क्योंकि दुआ जो है वो स्थिरता लाती है और दवाई शरीर में संयम लाती है। क्योंकि दुआ और दवाई अगर दोनों साथ चले तो परिणाम मजबूत हो जाता है। अगर हम सच में मनसा सेवा करना चाहते हैं तो आज हमें वो करुणा अंदर से निकले, दया भाव निकले, वह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम शक्ति भेजेंगे, हम स्थिरता भेजेंगे, हम साहस भेजेंगे, और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इलाज में कोई लापरवाही न हो। दोनों चीजों का बैलेंस करेंगे, दोनों चीजों का संतुलन करेंगे, और यही तो सच्ची सेवा है, यही सच्चा ज्ञान है, यही तो सच्ची दुआ है। क्योंकि हम आत्माएं जो हैं राजकुमार जी के लिए जो संकल्प कर रहे हैं वो भीतर से उस करुणा को जगाने के लिए भी कर रहे हैं। राजकुमार जी तो माध्यम बन रहे हैं, लेकिन अगर हम आत्माओं के भीतर में अगर करुणा भाव जग जाए, वो दुआ का भाव जग जाए, तो समझ लेना कर्मों में भी वह चीज उतर जाती है।
जब कोई शरीर कमजोर होता है तो केवल मांसपेशियां नहीं गिरती है, मन भी थक जाता है। और जब मन थकता है तो आत्मा को सहारे की जरूरत पड़ती है। राजकुमारी जी भी अभी बीमारी से जूझ रहे हैं। डायबिटीज शरीर को अंदर से कमजोर कर रही है। लूज मोशन शरीर की शक्ति को खींच लेता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर सबसे बड़ा खतरा है तो डर। डर जो है वो शुगर से भी तेज असर करता है। डर दवाई से भी तेज गिरावट लाता है। डर को कौन रोक सकता है? डर को रोकने का एक ही साधन है, वह है हमारी दुआओं की शक्ति, हमारी स्थिर दुआ। जब हम आत्माएं दिल से एक स्थिर दुआ करते हैं तो वास्तव में वह आत्मा संभलने लगती है। इसलिए आज हमारे अंदर से वो जितना दुआ भाव, करुणा भाव निकलेगा, भगवान भी छत्र छाया उतनी बनाता जाएगा। आज हम सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं रश्मि बहन को, जो उसके पापा की बेटी है, वो बेटी अकेली नहीं है। और उसके पापा को भी कह रहे हैं कि उसके पिता अकेले नहीं हैं, उनके चार ओर वह दुआ, करुणा और शक्ति का घेरा बना हुआ है। मैं आत्मा तो अभी ही सोच रही हूँ, देख रही हूँ। आप भी कल्पना करो कि राजकुमार जी एक बिस्तर पर लेटे हैं, उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर है, मन उलझा हुआ है, पर अचानक उन्हें भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उन तक ऐसा संकल्प टच होता है कि वो अकेले नहीं है, स्वयं भगवान भी उनके साथ है, पूरा मनसा सेवा ग्रुप और की दुआएं भी उनके साथ है। यह शांति दवाई नहीं देती है, यह शांति अस्पतालों की दीवारें भी नहीं देती है। यह शांति तो सिर्फ सामूहिक शुभ भावना ही देती है। ये दवाई से न शांति मिलेगी, न अस्पतालों की दीवारों से शांति मिलेगी। यह शांति भीतर में उतरती है इतनी सारी आत्माओं के शुभ संकल्पों से, इतनी सारी आत्माओं की शांति की शक्ति से। तो अब सब आत्माएं शांत होकर बैठे, घबराहट नहीं भेजनी, क्या होगा नहीं सोचना है। सब ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ संभला हुआ है, सब कुछ ठीक हो रहा है। सभी आत्माएं बस यही अनुभव करें। उन्हें संकल्प दो कि आप सुरक्षित हो। एक ही विचार, एक ही संकल्प, आपका हृदय से निकला हुआ संकल्प उन तक पहुँचे कि आप राजकुमार भाई जी सुरक्षित हो। आपका शरीर सही उपचार स्वीकार कर रहा है, आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी याददाश्त स्थिर हो रही है, आपकी शुगर संतुलित हो रही है। और याद रखो, यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। जब रोगी को लगे कि लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे चाह रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, तो मेरे ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो भीतर जीने की इच्छा जागती है। यही तो दुआओं की कमाल है। श्यामलाल भाई जीवंत उदाहरण है, उनका भी वीडियो आपके सामने डलने वाला है। वो खुद अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं कि कैंसर से जो 40 दिन में डॉक्टर ने बोला कि अब नहीं जीने वाले हैं, आज वो कहते हैं कि मैं मरने वाला ही नहीं हूँ। तो इतनी शक्ति दुआएं करती है। लोग पूछते हैं तुम्हारा मनसा सेवा ग्रुप क्या है, तुम्हारा मनसा सेवा ग्रुप क्या करता है? अरे इसके बदले में यह कर ले कि दुआ कितनी देते हो, दुआएं देने का काम तो करो, भीतर से किसी की उम्मीद तो जगाओ। सारा ज्ञान किस काम का जब तुम किसी को दुआ न दे सको, वो ज्ञान किस काम का जो दुआ न सिखाए, वो ज्ञान किस काम का जो किसी की पीड़ा न दूर कर पाए, वो ज्ञान किस काम का जो किसी के हृदय के दुख को दूर न कर पाए, वो ज्ञान किस काम का जो एक बेटी अपने पिता की पीड़ा को दूर करने के लिए हमारे पास आए और हम उस पीड़ा को दूर न कर पाए। तो मनसा सेवा ग्रुप तो यही काम करता है, दुआ देने का काम करता है। अगर तुम्हें दुआ दिखाई नहीं देती है तो हम क्या कर सकते हैं? पर हम तो यही, जब तक अंतिम श्वास हमारी है तो हम तो दुआ करेंगे। सबके ठीक होने की उम्मीद इससे जगती है। अगर आत्माओं के भीतर में जीने का विश्वास जगता है, अगर आत्मा के भीतर में एक उम्मीद जगती है, तो कितना इससे सुंदर काम कहीं और हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं कि दुआ देना और दुआ लेना, इससे बड़ा काम कोई है ही नहीं। जीने की इच्छा दवा से भी बड़ी शक्ति है। लेकिन साथ ही मैं परिवार से भी यह कहना चाहूँगा कि पानी की कमी न होने दे। ORS गोल भी देते रहे, डॉक्टर से भी सलाह लेते रहे, और शुगर के अंदर जो प्रिकॉशंस देने हैं, चावल गेहूं का थोड़ा आटा नहीं, जवारी बाजी का जो मिक्स 5 तरह के कंटेंट होते हैं वह भी ज़रूर करें। वैसे मैं व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज कर दूंगा कि डायबिटीज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए।
क्योंकि सेवा का मतलब लापरवाही नहीं होता है। सेवा का मतलब होता है हमारी भावनाएं भी शुद्ध रहें, लेकिन साथ में व्यवस्था भी बनी रहे। आज हम दुआ का सैलाब उठाएंगे। पूरी आत्मा में कह रहा हूं, सच्चे दिल से, ऐसी करुणा से, आंखों से प्रेम के आंसू निकले, ऐसी दिल से दुआ करो कि हम दुआ का सैलाब उठा ले, लेकिन होश के साथ, जिम्मेदारी के साथ और स्थिरता के साथ। अब मैं आत्मा तो यही चाहती हूँ कि सभी आत्माएं, कोई शब्द नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक गहरी शांति में स्थित हो जाओ और राजकुमार जी के चारों ओर वह दुआओं का, ऊर्जा का गहरा महसूस करो। इस ऊर्जा में, इस दुआओं में उनका डर पिघल रहा है, शरीर शक्ति स्वीकार कर रहा है, मन उनका हल्का हो रहा है। और यही तो सच्ची मनसा सेवा ग्रुप की दुआ है। जब करुणा शब्द नहीं तरंग बन जाती है तो जीवन बदलने लगता है। तो आज हमने केवल ऊपर के शब्द नहीं बोले हैं, आज हमने भीतर की करुणा को जगाया है, दिल में वो भावना को जगाया है कि जब आत्माएं सब मिल करके किसी एक पीड़ित आत्मा के लिए बैठें तो वहाँ केवल भावना नहीं उठती है, वहाँ वातावरण बदल जाता है। तो राजकुमार जी के लिए जो शुभ संकल्प आज उठे हैं वह हवा में खो नहीं जाने वाले हैं। हर शुद्ध विचार एक ऊर्जा है, आपके द्वारा किया हुआ एक संकल्प भी असर करता है। हर सच्ची दुआ शक्ति बन जाती है और शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन याद रखिए, हमारा काम, फिर कह रहा हूँ, चमत्कार की घोषणा करना नहीं, हमारा काम है विश्वास का वातावरण बनाना। जब रोगी को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, मेरे लिए लोग शांत बैठ रहे हैं, मेरे लिए शक्ति भेजी जा रही है, तो भीतर में जीने की लो तेज हो जाती है। आज हमने वही लो प्रज्वलित की है। अब परिवार की भी जिम्मेदारी है कि समय पर चिकित्सा दे, प्रेम दे, स्नेह दे और कमेंट्स में जो दुआ आती है वो दुआओं को पढ़कर पानी का जल जो है वो स्वीकार कराएं, क्योंकि वो वाइब्रेशन और वो शक्ति बहुत असर करती है। पानी और पोषण का ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह भी लें और सबसे बढ़कर है घर का वातावरण चिड़चिड़ापन न करके शांत बनाए रखें। बीमारी से लड़ाई केवल शरीर की नहीं होती है, वह मन की भी होती है और मन को सबसे बड़ा सहारा मिलता है सुरक्षित वातावरण से। तो आज हमारे सेशन का यही अर्थ निकलता है कि दुआ तब असर ज़्यादा करती है जब वह घबराहट नहीं स्थिरता से उठती है, जब वह डर नहीं विश्वास से निकलती है, जब वह शोर नहीं हमारे गहरे साइलेंस से जन्म लेती है। तो सब आत्मा एक बार फिर से दिल से राजकुमार जी के लिए संकल्प कर दें कि वह शक्ति, संतुलन और साहस का वातावरण जो है उनके चारों ओर बन रहा है और उनके चारों ओर भय और डर खत्म हो रहा है, उनके चारों ओर सकारात्मकता स्थिर होती जा रही है और हम सब आत्माओं की भावना भी इतनी सुंदर है कि मानो सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक ही होना है, क्योंकि हम सब आत्माएं साथ हैं। तो जो भी आत्माएं इस समय सेशन को सुन रहे हैं, उन आत्माओं से यही दिल से निवेदन है कि राजकुमार भाई जी को भी ढेर सारी दुआएं दी जाए और एक दो परिवार की दुआओं का जो बाकी है वो एक दो दिन में डल जाएगा। यानी अंत वाली दुआएं शायद और ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं। तो आप सभी आत्माएं मिल करके ढेर सारी जो दुआएं हैं वो राजकुमार जी के लिए ढेर सारी दुआएं करें, करुणा भाव अंदर से उत्पन्न हो, फिर दुआ करें तो इसका प्रभाव बहुत अच्छे से निकलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।